में एक बहुत बड़ा चेंज ला सके, आपका एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके और आप कुछ बेहतर अपने लिए सोच सकते हो, सोचो। आपको पता है अभी तक हम अपने लिए वो सोचते ही नहीं जो एक्चुअली हम कर सकते हैं। ये रियलिटी है। जो हम कर सकते हैं ना, वो अभी हम सोचते ही नहीं, और जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे। ये एक कड़वी सच्चाई है। हम उतना ही सोचते हैं जितना हमें लगता है कि हमें मिलेगा। आपको पता है आप लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है, पर आप सोचो तो सही। आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हो जो आप सोचते नहीं हो, पर आप कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है हम अपने ब्रेन को बोलते हैं कि मुझे इस महीने 10,000 रुपये चाहिए। वो बताता है कि तू 10,000 रुपये कैसे कमा सकता है। मैं कहता हूँ ब्रेन को बोलो कि मुझे इस महीने 1 लाख चाहिए। आपका ब्रेन आपको 1 लाख बताएगा। आप बोलो ब्रेन मुझे इस साल तक 1 करोड़ कमाना है, वो आपको 1 करोड़ भी बताएगा। वो आपको 1 करोड़ भी बताएगा। पर प्रॉब्लम ये है हम उससे पूछते ही नहीं है। हमने उसको 10,000 तक सीमित कर दिया है कि ब्रेन तू सिर्फ 10,000 ही बताएगा, और ब्रेन हमें हमारा 10,000 ही बताता है। हम उसको 1 करोड़ 1 लाख तक क्यों नहीं लेके जा रहे? कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। और बूट कैम्प वो प्लेटफॉर्म है जो आपके ब्रेन को बताता है, ब्रेन को तैयार कर रहा है ये कहकर कि तू तैयार हो जा, तुझे 1 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए कैसे पहुंचना है, और उसके लिए बूट कैम्प रखा जाता है। तो जल्दी से आइए, पहले अपना वीडियो को ऑन करिए। ग्रेट, मैं देख मैक्सिमम लोगों का वीडियो ऑफ है। सर वीडियो ऑन करो जल्दी से। यस। और आपको याद है ये वाली एक्सरसाइज? याद है ये वाली एक्सरसाइज? किस किस को याद है कल जो हमने करी है? याद है? चलो जल्दी से, हमारे स्पीकर आ चुके हैं, रेडी है वो। सब लोग ऐसे करें जल्दी से, ऐसे करें जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। मैं देख पा रहा हूँ वीडियो ऑन है पर लोग कर नहीं रहे, जल्दी करिए। दिनेश जी नहीं करने नहीं किया। जयदेव जी करिए। आशा जी करिए, ग्रेट, जल्दी से करिए। रीना जी, ब्रजमोहन जी करिए, करिए 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 करिए। ऐसे लेकर आइए, ऐसे लेकर आइए, ऐसे लेकर आइए, और खींचिए, खींचिए, खींचो 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 खींचो। ऐसे ही मुस्कुरा लो एक आशा। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो चलिए आज हमारा सेकंड डे बूट कैम्प 11.0 का। और आज हमारे सेकंड डे के जो हमारे डायनामिक स्पीकर, मैं अगर आपको उनके बारे में बताऊं तो ये वो स्पीकर जो जब आते हैं तो लोग कहते हैं सर खतरनाक बंदा है। जब ये आते हैं तो ये इतना दिल तक उतर जाते हैं कि मजा आ जाता है। इतना बेस लेवल पर जाके जब सेशन देते हैं तो छू जाते हैं हमें। चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में, चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा हुआ है। हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच में द सीनियर लीडर एंड द पैनलिस्ट, द स्पीकर ऑफ आवर बूट कैम्प, मिस्टर विनीत प्रधान जी। वेलकम। यस सर, थैंक यू वेरी मच, और सभी साथियों का स्वागत है। आवाज वगैरह क्लियर है सर मेरी? परफेक्ट। चलिए,
तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसमें जो टॉपिक है वो है 10 वे ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखो, छोटा कभी रखो ही मत। मैंने भी सोचा था पहली कार लूंगा मारुति 800, दूसरी फरारी। तुम सोचो कि मुझे करोड़पति बनना है, तुम करोड़पति बन सकते हो। तुम सोचो कि मुझे खरबपति बनना है, तो तुम खरबपति बन सकते हो। जैसा आप लक्ष्य रखोगे प्रकृति वैसी चीजें लाके देगी। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। चूहे की रेस में दौड़ोगे तो जीत के भी चूहा कहलाओगे, शेर की रेस में दौड़ोगे हार के भी शेर कहलाओगे। भागो मत, दौड़ो। मैं कभी भागा नहीं हूँ, कभी नहीं भागा। दौड़ने में तो लक्ष्य है, उपलब्धि है, लाभ है। जो जीवन की परिस्थिति चल रही है ना, उसको स्वीकारो, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस को लो और आगे चलो। हर चीज हर किसी को हर समय मन की नहीं मिलती, क्योंकि जो डर जाते हैं ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो डटे रहते हैं ना वो आदर्श बन जाते हैं। चलिए, तो समझ में आया। चूहे की रेस में जीत भी जाओगे तो चूहा जीत गया, और शेर की रेस में हार भी गए तो शेर हार गया। तो समझ गए अपने बिजनेस को इस पर्पज से किस तरीके की रेस लगानी है, कैसे क्या करना है। तो चलिए आज कुछ टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे, और शुरुआत में मेरे एक दो सवाल भी रहेंगे आप सबसे, और जो भी इंटरेस्टेड होंगे हो सकता है एक दो लोगों को हम मौका भी दें बात करने के लिए। तो मैं सीधा पीपीटी पे ही चलता हूं। और हमेशा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको क्या लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या? कोई शेयर करना चाहेगा? टाइप करके शेयर करना चाहते हो कि भाई ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है? जल्दी 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 लिखो जरा। पता तो होना चाहिए, समस्या तो पता हो, समाधान नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। मल्टीपल लोन है, मनी है, ओके बहुत बढ़िया। चलिए, तो लगभग समस्याएं सबकी एक जैसी हैं और एक ही कहानी आके रुक रही है क्या, कि कहीं ना कहीं मनी की समस्या। लोन भी है तो भी पैसा उसी से उतरेगा, पैसे कर्जा है तो भी वही बात है। चलो अभी इस समस्या के ऊपर तो अपन बातचीत करेंगे। दूसरी है, जो बिजनेस आप कर रहे हो, अगर आपको ये पता है कि इस बिजनेस में तो पैसा है, लेकिन बिजनेस की भी तो समस्याएं होती हैं। आपको क्या लगता है इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या कुछ, फिर मैं आपको, हाँ लोन वगैरह तो हो गया, आपकी जीवन की समस्या हो गई, तो बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चलो मैं कुछ ऑप्शंस दिखाता हूं आपको इस बिजनेस की एजुकेशन नहीं है, घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरी टीम अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अच्छे शहर में नहीं रहते हो, अच्छा माहौल नहीं है, बिजनेस करने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, गाइडलाइन को लेकर टेंशन है, कंपनी को लेकर टेंशन है, मेरे पास लोग नहीं है, लोगों से मुझे बात नहीं करनी आती, लोग मेरी बात को समझते नहीं है, मुझे काम नहीं करना आता, मैं काम नहीं कर रहा हूं खुद, मुझे इस काम की जरूरत नहीं है। ये ऐसे 16-17 मैंने टॉपिक लिखे हैं। आपको क्या लगता है? ज्यादा नहीं, एक मेन एक निकालना है आपको, ऐसे दो तीन नहीं कि ये भी है ये भी है। चेक करो जरा। किया चेक? नंबर लिखो आगे के, 13 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। ओके, 1, 8। चलो बहुत बढ़िया, इसमें से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है आपकी सबकी, है ना? हम्म। अब देखो, जिंदगी की समस्या सोल्व करनी है तो बिजनेस करना है, बिजनेस की समस्या सोल्व करनी है तो क्या करें? वो आपने एक सॉन्ग सुना है ना पहले, कि ओ माझी नाव डूबे तो कौन बचाए। तो अभी बिजनेस की समस्या आ गई तो अब कौन बचाएगा?
बिजनेस पैसों की समस्या से समाधान दे सकता है, पर बिजनेस की समस्या का समाधान क्या है? तो अभी हम जो बैठे हुए हैं, ये ही बिजनेस की समस्या का समाधान है। मुझे नहीं आता, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सीखना नहीं चाहता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप किस परिवार में जन्म लेंगे ये आपके हाथ में डिसाइड नहीं था। लेकिन आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो इसका कारण आप ही हैं। तो अब जब बिजनेस में आ गए हैं तो बिजनेस की प्रॉब्लम तो आएंगी। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है, वो वातावरण उस जगह का। जैसे आप अभी कोई ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां टेम्परेचर माइनस में है, तो वहां का जो वातावरण है वो आपकी समस्या बन जाएगा। क्या, अरे यार बहुत ठंड है यहाँ, जुकाम लग गई। तो उस वातावरण के अनुसार जो आपके साथ में रिएक्शन होगा वो समस्याएं कहलाती हैं। लेकिन अभी जो वहां रह रहे हैं उन लोगों से बात करके देखो आप, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मेन चीज है टिके रहना उस जगह पे। अभी जैसे किसी एरिया में मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, प्लास्टिक की है, कोई और फैक्ट्री है, वहां पे अच्छा स्मेल नहीं मतलब स्मेल आ रही है भयंकर तरीके से। आप काफी दिन से रह रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि इधर फैक्ट्री भी है क्या। फिर तो जो नया आदमी आएगा वो बताएगा कि आसपास फैक्ट्री है क्या। तो इस बिजनेस में रहते रहते बिजनेस की जो बेसिक चीजें हैं वो मतलब वातावरण है बिजनेस का, लोगों का आना, लोगों का जाना, लोगों की नेगेटिविटी, ये उस बिजनेस की क्वालिटी समझो आप एक तरीके की। मैं तो ये कहता हूं भाई, जब मिर्ची बड़ा खाओगे तो मिर्ची लगनी चाहिए ना, नहीं तो फिर मिर्ची बड़ा कैसे हुआ। तीखे का अपना मजा अलग है, मीठे का अपना मजा अलग है। तो बिजनेस जैसी समस्याएं होनी चाहिए, तभी तो वो बिजनेस है, नहीं तो नौकरी बन जाएगा। फिर नौकरी में समस्या मानसिक रूप से ज्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन आर्थिक रूप से ज्यादा मिलेंगी। बिजनेस में मानसिक रूप से समस्याएं ज्यादा रहेंगी, आर्थिक रूप से कम रहेंगी। तो आप क्या समस्या झेलना चाहते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन लटके मत रहो। बिजनेस में खड़े होकर बिजनेस की प्रॉब्लम मत बताओ। आप कहोगे यार बहुत जबरदस्त लहरें उठ रही थी समुद्र में, तो और क्या उठेंगी वहां, चाय तो बन नहीं रही, लहरें उठेंगी। तो बिजनेस में क्या हो रहा है ये समस्याएं नहीं है, इनके साथ ही काम करना है बस। मेन बात ये है कि आप इस बिजनेस में आए क्यों थे। भाई हम आए पैसे के लिए, तो क्या इस बिजनेस में पैसा है या नहीं, ये सवाल पूछ लो अपने आप से। और आपका जवाब क्या आना चाहिए, हाँ भाई पैसा तो है, तो वो चीज तो है ना। अगर वो नहीं है तो फिर हम परेशान हो रहे हैं। जो चाहते हो वो तो है ही ना। अच्छा एक बार ऐसे कल्पना करके देखो कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, क्या वास्तव में प्रोडक्ट प्रमोट करने लायक है या नहीं है। तो आपका जवाब आएगा कि हाँ लायक है, तो प्रमोट करो। आपका जवाब आता है प्रमोट करने लायक नहीं है, जबरदस्ती कर रहा हूं, तो मत प्रमोट करो। आपको लगता है मैंने किसी को ये प्रोडक्ट दे दिया तो उसको लाभ होगा, तो प्रमोट करो। आपको लगता है मैंने अगर किसी को प्रोडक्ट जबरदस्ती दे दिया तो उसको नुकसान हो जाएगा, प्रमोट मत करो। आपको लगता है मैंने प्रमोट किया मुझे कुछ भी नहीं मिला, प्रमोट मत करो। आपको लगता है पैसा मिलेगा, तो प्रमोट करो। अब आएगी आगे बात, क्या करें, आगे बातचीत कैसे हो। तो मैं अभी आज सुबह सुबह ही उस चीज को मैं देख रहा था, उसमें क्या था पता है, अगर आप ये नहीं बता सकते कि आप कौन हो, और अगर आप ये नहीं बता सकते कि आपका प्रोडक्ट क्या है, अगर ये नहीं बता सकते कि ये कैसे काम करता है, और ये नहीं बता सकते कि इसके प्रमोशन से क्या मिलता है, तो फिर आप इससे आसान काम दुनिया में क्या करोगे। इसके अलावा कोई काम है तो बताओ। आपकी समस्या ये कैसे हो सकती है कि उसको समझ नहीं आया। आपकी समस्या तो ये हो सकती है कि मुझे प्रेजेंट करना नहीं आता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि समझ में ही नहीं आता लोगों को, लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। ये समस्या थोड़ी ना हुई, ये तो अगले का अपना मानने का तरीका है। आपको कोई बोलता है इबाइटोरियम का मैट्रेस अच्छा नहीं है, तो आप मान लोगे क्या। आप क्या कहोगे, नहीं नहीं अच्छा है, तो उसका भी अधिकार है वो माने या न माने।
वो अपनी बात कहेगा, आप अपनी बात कहोगे, शब्दों की जंग चलेगी, एक हारेगा एक जीतेगा। और जीतने के लिए आपके पास में ऑथेंटिक चीजें होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात को प्रूव कर सको। अगर वहां पे बात ऐसी चल रही है तो क्या यार इससे ऐसा होता, बिल्कुल भैया कैसे विश्वास करोगे। तीन ही तरीके हैं दुनिया में विश्वास करने के। पहला तरीका है आप अपने करीबी लोगों से इसके बारे में जानकारी लो। अरे यार ऐसा हुआ था क्या, हम कोई बात होती जब नहीं कहते इससे पूछ ले, ये भी वही था, कहते हैं ना। दूसरा तरीका होता है इसकी साइंस। क्या बात कर रहे हो यार, आग में हाथ डालने से जलता है। भाई दुनिया के किसी भी कोने में आग में हाथ डाल लो तो जलेगा। तो ऑक्सीजन से सेल्स एक्टिव होती हैं भैया, कहीं भी पूछ लो, कहीं भी जानकारी लो, होती है। मैग्नेट आयरन को एक्टिव करता है, बिल्कुल करता है, साइंस है। आयरन एक्टिव हो तो ऑक्सीजन को खींचता है, बिल्कुल साइंस है। तो साइंस को देखो। और फिर भी कहीं कोई कमी रह जाए तो आग में हाथ डाल के देख लो, यूज करके देख लो। तीन ही तरीके हैं। सपने में तो भगवान आके बोलेंगे नहीं कि बंदा जो बता के गया वो ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं। और एक चीज मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग भगवान के दरबार पे जाते हैं, क्या सबको आशीर्वाद मिलता है? नहीं मिलता। सबको टिकट भी नहीं मिलती ट्रेन की, सबको फ्लाइट की टिकट भी नहीं मिलती, तो सबको मैट्रेस का सुख नहीं मिलेगा। ये भी किस्मत की बात है। उसकी किस्मत में जो नहीं है वो आप नहीं डाल सकते, लेकिन हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपकी समस्या नहीं है, ये उसकी है। अगर उसके जीवन में लिखा हुआ है कि उसको शारीरिक सुख भोगना है तो सुख भोगेगा, और शारीरिक दुख भोगना है तो उसके पास में मैट्रेस जाएगा ही नहीं। आप सिर्फ माध्यम हो बस। हाँ, इसकी एक बात मैं ऐसी बता सकता हूं जिसको आप बिना रुके काम कर सकते हो। आपने कभी किसी कथावाचक को कथा सुनाते हुए देखा है? क्या उस कथा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग, वो सब उसकी बात का उस दिन से अप्लाई करना शुरू कर देंगे? नहीं। तो जो अप्लाई करेगा उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन जो अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से जिसने कथा सुनाई उसको कोई फायदा मिलेगा? लेकिन उसको कथा सुनाने से फायदा मिल जाता है। जब आप अच्छी बात किसी के जीवन में अच्छी चीज जोड़ते हो तो वो पुण्य में काउंट होती है। एक बार आग लग गई थी तो चिड़िया समुद्र में से एक चोंच में बूंद पानी का लिया और जला के आग पे डालती थी। तो वहां बैठा बंदर ये बात बार बार देख रहा था और उसको बोलता है कि तेरे बूंद डालने से आग तो बुझेगी नहीं। तो बोले कि जब लिस्ट बनेगी ना कि किन्होंने आग जलते हुए तमाशा देखा और किन्होंने बुझाने का प्रयास किया, तो तेरा उस लिस्ट में नाम होगा, तू तमाशा देखने वालों में, और मेरा उस लिस्ट में नाम होगा आग बुझाने के प्रयास करने वालों। तो आपका प्रयास उस लिस्ट में होना चाहिए। कौन सी वाली में? क्या यार किसी के जीवन में योगदान देने की कोशिश तो करी, सब कुछ जानते हुए तमाशा तो नहीं देखा। तो आप किस लिस्ट में आना चाहते हैं आपको देखना। आपकी लिस्ट का कोई मेंबर उस लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा ये उसकी मर्जी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, और मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। एक्चुअल में मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था। आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मेरे को बार बार खुद को वोमिटिंग आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सेशन को मैं कंप्लीट करूं। और मेरा चेहरा देख के भी आपको लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। बस आपको क्या करना है, फास्ट फास्ट सीख लेना है ताकि सेशन की पूर्ति हो जाए। ये आपके सामने आपकी फैमिली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, माता पिता, पत्नी पति और बच्चा बेटा बेटी में आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अगर आप कोई ऑप्शन में दे रहा हूं, एक का ही नाम लिखिएगा जल्दी से, एक का ही। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ी सी, मैं जरा पढ़ता हूं इसमें। एक का ही नाम लिखना है। माँ, सेल्फ, माँ, मदर, खुद को, मम्मी, माँ। चलो ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो, तो फिल्मी एक डायलॉग है हमारे पास कि हम जान दे सकते। ऐसा होता है ना।
दी है किसी ने आज तक जान? अच्छा, उनको जान की जरूरत है आपकी, वो चाहते हैं ऐसा। देश के लिए जान दे सकते हो, पर परिवार का कोई सदस्य चाहेगा कि आप उसके लिए जान दे दो? तो फिर क्यों दे रहे हो? इसीलिए हम इसको कहते हैं जान दे सकते। प्लान ही दे दो ना यार, परिवार के लिए। जान देने की क्या जरूरत है? अगले आदमी में जान डाल दो। तो ये जो बात हम बार बार कहते हैं ना कि मैं प्यार करता हूं, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब यही तो है कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, सुख सुविधाएं दे सकते हैं। प्यार का मतलब क्या है बताओ? गोलगप्पे खिलाना थोड़ी ना है। क्या आप बच्चों को वो सुविधाएं दे रहे हैं जो उनको चाहिए? क्या आप मम्मी पापा के लिए वो कर पा रहे हैं जो उनको चाहिए? क्या आप पत्नी के लिए वो कर पा रहे हैं जो उनको चाहिए? तो फिर यार क्या मतलब कह रहे हो आप प्यार करता हूं? ये तो मजबूरी है ना। किसी के सामने भी आप प्यार करने का कोई मतलब कोई तरीका तो बताइए कि हाँ यार मेरी मैडम को वो चाहिए थी गाड़ी, मैंने उनको गिफ्ट कर दी। मेरे मम्मी पापा को दुनिया घूमनी थी, वो घूम रहे हैं। बच्चों को ये चाहिए था, कुछ तो कुछ इंडिकेशन तो करो। अब मैं कहूंगा कंपनी से प्यार करते हो? हाँ करते हैं। प्रोडक्ट से प्यार करते हो? करते हैं। प्यार का मतलब क्या है? कोई कहता है देश से प्यार करता हूं, करते हो? देश के लिए किया क्या है बताओ जरा एक आधा चीज। प्यार का मतलब तो कुछ तो करना होता है ना। हम कहते हैं 10 प्लान रोज दो, 5 प्लान रोज दो, तो क्या हो रहा है? 10 कॉल रोज करो फोन पे, हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। प्यार का मतलब एक्शन है। अब वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर वो बात हो गई ना कि भाई माँ ने जन्म दिया इसलिए प्यार करना है बस। तो अगर आप करते हैं तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ये चेहरे पे जो स्माइल है ना, ये आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए प्लान दीजिए, काम करिए। देखो एक कितना अच्छा वीडियो, इसको ध्यान से 24 घंटे लगातार दौड़ना और अगर एक भी सेकंड रुके तो मौत। अपनी एल्बम को प्रमोट करने के लिए एक सिंगर ने खुद को ऐसा ही एक चैलेंज दे डाला था। उसने इसके लिए 3 साल की ट्रेनिंग भी की थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वो नहीं कर पाया तो ये उसका सबसे बड़ा फेलियर हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग को धोखा देने के लिए उसने ट्रेडमिल पर एक घूमता हुआ कटीला पहिया लगा दिया था, ताकि जब उसका दिमाग रुकने की सोचे तो उसका सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाए। फिर उसने दौड़ना शुरू किया और 18 घंटे बाद उसके पैर सुन्न हो गए थे, मसल्स टूटने लगी थी, यहाँ तक कि खून की उल्टी भी आ गई थी। लेकिन वो रुका नहीं, लगातार पूरी ताकत के साथ दौड़ता रहा, क्योंकि उसका दिमाग जानता था अगर रुका तो गया। और जब 24 घंटे बाद रुका तो वो 204 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ चुका था। अंत में लोगों को लगने लगा कि अब ये बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब अपनी रन कंप्लीट करने के तुरंत बाद उसने अपना अगला गाना डेड और अलाइव एक ही शॉट में रिकॉर्ड कर डाला। देखा आपने जज्बे का मतलब क्या होता है? अच्छा, किस लिए किया होगा? इससे कौन खुश होगा? इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी उसको? आप सोच के देखो, 200 किलोमीटर एक बार में रन करना। हमने अभी तक 200 लोगों को प्लान भी नहीं दिया है। कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी को भी अपनी अपनी उस फिल्म का प्रमोशन करना पड़ता है, जबकि वो 300 फिल्में बना चुका, हिट हो चुकी, फिर भी उसको प्रमोशन करना पड़ता है। फिर आपको कौन जानता है, हमको कौन जानता है? प्रमोशन करने का ही तो काम दिया है। और हमारे काम का हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो प्लान देना, बातें करना, समस्याएं सॉल्यूशन करना, ये सब प्रमोशन के प्रेजेंटेशन में आते हैं। चलिए मैं कुछ 10 ऐसी चीजें बताता हूं जिससे आप तेजी से काम को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, डेली। ये डेली शब्द जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और इसके लिए आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग को जरूरी नहीं है कि आमने सामने ही होती है। आप एक नियम बना लो अपनी फोन लिस्ट में से, 10 लोगों को मुझे कॉल करना है। और मैं एक बात आपको इस चीज की 100% श्योरिटी देता हूं, आप एक बार भी बिजनेस की बात मत करो कॉल पे, तो भी वो सामने से आपको ऐसी बात बोलेगा जिससे आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस हो सकता है। आप करके देखो, 10 कॉल करके देखो, और किसी ने किए हैं तो चैट बॉक्स में लिखो हाँ। बात करते करते बिजनेस आएगा। मैं बता रहा हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिजनेस नहीं आए। हाँ भाई कैसे है यार, काफी दिन हो गए, जो भी नॉर्मल बातें करनी है। और इसको रूटीन में डाल लो, और इसको रूटीन में डालो तो एक समय तय करो
कि मैं 100 दिन ये काम करूंगा और लगातार करूंगा तो ये काम होगा। करके देखो, आपको शाम को ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कल मुझे क्या करना है। अब आपके पास में कोई हजारों प्रोडक्ट तो है नहीं कि आपकी समस्या है। आपको पता है सब्जी वाले को, मैं सब्जी का काम करता था, उस तरीके सब्जी वाले को 100 से ज्यादा प्रकार की अलग अलग सब्जियां खरीद के लानी पड़ती है, उनकी रेट ध्यान रखना पड़ता है, उनका क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। मेडिकल स्टोर पे हजारों दवाइयों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके बारे में कंटेंट देखने पड़ते हैं, सब कुछ। हमारे पास क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, मेन तो वही है, बाकी थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं उनको भी साथ रखिए। तो अगर हम करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, 10,000 रुपए इनकम करने वाला सेल्समैन हजारों प्रोडक्टों की डिटेल रखता है। कपड़े की दुकान पे जाके देखो कितने तरह के कपड़े हैं, आप यार 4 प्रोडक्टों की डिटेल नहीं रख सकते। और नेटवर्कर बनने चले, करोड़ रुपए आपको चाहिए, किस बात के लिए? तो ये आपको रखना पड़ेगा। रेगुलर फॉलोअप का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आपने जिसको प्लान दिया उसका फॉलोअप करना, जिसको प्लान देना उससे भी बातचीत। फॉलोअप का मतलब अपना टारगेट क्या है, किसको क्या करना है। आज जिससे मैं मिल रहा हूं इसको 3 महीने के अंदर अंदर मुझे बिजनेस में लेके आना है, तो उसके साथ में कंटिन्यू टचिंग पे रहो, हाय हेलो चलते रहो, फेसबुक पे उसको लाइक करते रहो, फेसबुक पे उसके मैसेज के रिप्लाई करते रहो, उसके व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करते रहो, कंटिन्यू रिप्लाई करते रहो। जब ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा तो एक दिन आप मिलोगे और बातचीत होगी और काम हो जाएगा। आपको पता है चोर जब चोरी करता है किसी घर में तो आपको क्या लगता है, सीधा रात को घुस जाता है? पहले वो उस घर को 2-3 महीने तक लगातार वॉच करता है। चोरी जैसे गलत काम में भी जरूरी है ये। तो आप तो उसको करोड़पति बनने जा रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। तो ऐसे 30 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आपको 3 महीने बाद इस बिजनेस में लाना है, उनके फॉलोअप में लग जाओ अभी से। ट्रेनिंग लर्निंग, बहुत बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है, मतलब एक नियम बना लो। आपको उस मीटिंग में कम टाइम दे पा रहे हो, कहीं बिजी हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम बना लो कि भाई साहब मैं बिजनेस क्लास नहीं छोड़ूंगा। देखो एक क्लास थी जो एजुकेशन क्लास थी, आपकी पढ़ लिए लिख लिए, आपको नॉलेज हो गई, अनुभव हो गया, लेकिन अभी ट्रेनिंग का मतलब होता है अपने आप को ट्रेंड करना। ट्रेंड करना मतलब एक ही काम को बार बार करो तो ट्रेंड हो जाओगे। तो एक ही मीटिंग को बार बार लोगे तो ट्रेनिंग आपको ट्रेंड हो जाओगे। ट्रेनिंग हमें इसलिए नहीं लेने की जानकारी चाहिए, ट्रेनिंग हमें इसलिए नहीं लेनी है कि हमें भी ट्रेंड करना है किसी को। कार चलाना सीखना और इतनी सीखना कि सिखा सको, इन दोनों में अंतर है। तो हमें सीखने से काम नहीं चलेगा, सिखाने के लिए हमें बार बार देखना है, बार बार देखना है कैसे सिखाया जाता है। सोशल मीडिया का यूज आपको अजय सर बताते ही हैं। कंपनी इवेंट्स अटेंड करना बहुत जरूरी है, जैसे अभी हमारा इवेंट्स हुआ, बहुत लोग नहीं जा पाए किसी भी कारण से, लेकिन ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग केवल सोचने से बड़ा नहीं हो सकता, देखने से बड़ा होता है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि लाइन, तो लाइन देखने आपकी इच्छा हो रही है कैसा लाइन होता है, लेकिन जब लाइन के सामने जाओगे, शेर के सामने जाओगे और वो धाड़ मारेगा, तो वो धाड़ आपको जिंदगी भर याद रहेगी, अरे यार मैंने वहां शेर देखा था। तो दिमाग को दिखाना और खुद देखना दोनों में अंतर है। एक चीज आंखों से देखी जाती है और एक चीज आपके दिमाग से देखी जाती है। अभी आप यहाँ बैठे बैठे मोदी जी को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दिमाग से आप देख सकते हैं कि मोदी जी कौन है। अभी आप अपनी आंखों से सामने प्रोस्पेक्ट को देख सकते हो, लेकिन उससे जो करोड़ों रुपए आएंगे वो आपको दिमाग से देखना है। तो इवेंट्स क्या करता है, आपके दिमाग को बड़ा बनाता है, बड़े विजन आपको देखने के लिए आपको ट्रेंड करता है। तो ये जरूरी है। अब टीम को, स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड करें? भाई टीम तो कोई भी बना लेगा, जिसको प्रोडक्ट दे दिया वही टीम में आ गया। आज से आप एक प्लानिंग कर लो कि जिसको, मुझे जो बंदा पसंद नहीं है, आपका प्रोडक्ट किसी को भी पसंद हो, हर किसी को बिजनेस में लाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रोडक्ट दे सकते हो किसी को, लेकिन बिजनेस सबको देने की आवश्यकता नहीं है, सब तो बिजनेस नहीं करने वाले। अब इस बिजनेस में सीखने का जो कार्यक्रम है ना,
यही सबसे ज्यादा है। आज भी आप किसी भी लीडर से बड़े, किसी भी कंपनी में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो एक ही चीज में बिजी रहेगा हमेशा। कहाँ हो? मीटिंग में। अभी कहाँ हो? मीटिंग में। कल कहाँ हो? मीटिंग में। ये मीटिंग क्या है? एक मीटिंग किसी को मीटिंग देनी है, एक मीटिंग लेनी है, दोनों में अंतर है। तो हमेशा मीटिंग में बिजी रहना चाहिए आदमी। अब लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो इसमें छोटी मोटी चीजें नहीं चलेंगी कि प्लान आ गया, प्रोडक्ट आ गया, आप लीडर बन गए। ये तो बेसिक चीज है। इसके ऊपर की चीज क्या है? आपको प्लान सिखाना। प्लान क्या? अलग अलग तरीके से लोगों को टैकल करने का तरीका। स्टूडेंट को प्लान कैसे देना है, महिलाओं को प्लान कैसे दें, नेगेटिविटी के टाइम पे कैसे पॉजिटिव रखें, स्लाइड कैसे बनाएं, पीपीटी चलाना, जूम, ये सब चीजें अपने को धीरे धीरे परफेक्ट होते जाना है। और भी बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे पॉइंटों पे बात नहीं करेंगे अब। पॉजिटिव एटीट्यूड। सर मैं तो पॉजिटिव ही हूं, ये कहने से पॉजिटिविटी नहीं आती है। एक बार भी मन में ऊपर नीचे हुआ, मन पॉजिटिव होना चाहिए, जबान पॉजिटिव नहीं। वो तो होती है, वो तो करना मजबूरी है हमारी। जब आपसे कोई नई प्रोडक्ट लेता है उस समय एक पॉजिटिव बात निकलनी चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं लिया, कल ले लेगा। सभी लोग आज ले लेंगे तो कैपिंग लग जाएगी, कैपिंग लगेगी तो फ्लैश आउट चला जाएगा, फ्लैश आउट होगा तो नुकसान हो जाएगा। डेली क्लोजिंग है दिन में 2 बार, तो डेली क्लोजिंग पे ही फोकस होना चाहिए। क्लोजिंग बढ़ी हो इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि मैंने आज 500 पीवी डाल दिए, मैंने आज 900 पीवी डाल दिए। नहीं, आप भले ही 50 पीवी, लेकिन क्लोजिंग रोज। जो काम रोज होता है वही बड़ा होता है। कभी कभी जो काम होता है बड़ा काम नहीं होता। और सबसे मेन चीज क्या है? रेगुलरिटी। ये सबसे खतरनाक चीज है। इसकी पावर को समझना आसान चीज नहीं है। अगर आप रोज चलते रहो तो एक दिन दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच सकते हो। लेकिन आप बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश करोगे, फिर रुकोगे, फिर तेजी से दौड़ोगे, फिर रुकोगे, फिर तेजी से दौड़ोगे, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको रुकावट, थकावट सब आएगी। आज 4 प्लान कर दिए, आपको ऐसा लगेगा कोई भी नहीं आया, इसका मतलब नेगेटिविटी आएगी, कोई नहीं आता। लेकिन एक प्लान रोज कर रहे हो तो आपका मकसद यहाँ पे ये नहीं था कि आए या नहीं आए। आपका टारगेट क्या था? रोज एक करना है मुझे, रोज एक करना है। तो 30 दिन में निश्चित रूप से आपके बिजनेस में कोई ना कोई साथ होगा और वो इस चीज को बताएगा कि हाँ, रेगुलरिटी से यार ये काम होता है। जूम पे रेगुलर आना, डेली रिपोर्टिंग। अब देखो मैं आपसे ही पूछूंगा कि रिपोर्टिंग कितने लोग करते हैं अपने अपलाइन को, तो आर लिखो। कितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं डेली? महीने में, सप्ताह में नहीं। अपलाइन भी चेक करना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कोई। पवन जी कह रहे हैं, त्रिलोक जी कह रहे हैं, गाजीपुर वाले कह रहे हैं, आनंद जी कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं। यस, रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग की आदत डालो। शेयरिंग, डेयरिंग और केयरिंग। जो शेयर करता है वो शेर बनता है। हमारे बिजनेस में केवल शेयरिंग करनी है, हमें देना नहीं है। मैट्रेस देना नहीं है, शेयर करना है। मैट्रेस से रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट निकाल के नहीं दे रहे आप, वहां शेयरिंग कर रहे हो। करोड़ों रुपए आएंगे, करोड़ों रुपए उसके हाथ में नहीं दे रहे हो, शेयर कर रहे हो ये बात उससे। कंपनी कितनी जबरदस्त बनने वाली है, ये शेयर करना है आपको। शेयरिंग करना। डेयरिंग, डरो मत। और केयरिंग, जो आपके टीम में आ गए हैं उनको साथ लेके चलना है। जो भी चीज कमजोर होगी इसमें, अगर बात करने से डरते हो, बात शेयर करने से डरते हो, लोग क्या कहेंगे इस बात से डरते हो, किसी भी चीज से अगर आप पीछे हट जाते हो तो तीनों चीजों में से, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डाउन आ जाएगा। अगर आपने ज्वाइन तो करा दिया शेयरिंग कर करके, लेकिन अब केयरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो भी बिजनेस डाउन आ जाएगा। शेयरिंग करना तो आता है, लेकिन बात करते हुए डर लगता है। नॉलेज तो खूब है, तो भी आप डेयरिंग नहीं हो तो भी बाहर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डाउन आ जाएगा। तो तीनों चीज करो। सेशन को मैं थोड़ा सा 2-4-5 मिनट पहले ही आज बाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा, और मैं चाहूंगा इसकी पूर्ति हमारे प्रतीक सर करेंगे 5-10 मिनट की।
और एक लास्ट छोटी सी बात है कि जो भी आपने सीखा उसका शाम को चिंतन करना बहुत जरूरी है कि आपको हर रोज अपना ऑडिट करना है। हर रोज एंड में सिर्फ एक चीज पूछिए कि हैव आई स्टेप्ड क्लोजर टू माय गोल। जो आज मैंने एक्शंस करे हैं, क्या मैंने उससे अपने गोल की तरफ प्रगति करी है कि नहीं करी है? बस एक ही सवाल पूछिए रात को पहले अपने आप से। अगर जवाब हाँ है तो वेरी गुड, अगर ना है तो प्लीज कल से उसको कल ठीक कर लीजिए, इमीडिएटली ठीक कर लीजिए और उसके एक्शंस लिख लीजिए कि कल मैं क्या चेंज करूंगा। तो मैं आज सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। कुछ चीजें और भी थी आपको बताने के लिए, कोशिश भी थी मेरी, लेकिन चलिए। तो प्रतीक सर, आज सेशन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा और अगर आप बातचीत करिए, मुझे 2-4 मिनट का लास्ट में समय मिलेगा तो मैं एक क्लोजिंग जरूर करूंगा एक छोटी सी कहानी के साथ। आपके पास पूरा समय है, आप पूरा समय दे सकते हैं। मेरे पास समय है, लेकिन मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं चाहता हूँ 10 मिनट आप हैंडल करें। मैं 2-3 मिनट लास्ट में एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। धन्यवाद। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच विनीत जी। आज थोड़ा हेल्थ इशू है विनीत जी को, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने विनीत जी को पूरा सुना, समझा, जाना आज, और थोड़ा उन्होंने बहुत अच्छे एक तरीके से, बहुत इजी नोटिस पे वो पूरी चीज कवर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज आपने उनसे क्या सीखा, तो मैं चाहूंगा आप अपना हैंड रेस करें, पर मैं आपको बताऊं हमने उनसे क्या सीखा, क्या जाना, क्या जमना, मैं नहीं जानता, पर अभी भी इतना समझता हूं कि अभी भी कई सारे लोग सीरियस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 5:25 पे मेरे पास 2 मेल आई, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। उस मेल पे मुझे एक मैसेज आया कि सर आज आपके बूट कैंप में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया और वो बूट कैंप में एंटर हो चुके हैं, क्या हम उनको रिमूव कर दें? और मैं आपको बोलूं, मेरा सिस्टम जो रन करता है, मैं एक क्लिक में कई सारे लोगों को रिमूव कर सकता हूं जिन लोगों ने बूट कैंप में रजिस्टर नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, मेरे शब्द थोड़े बुरे लगेंगे, पर अगर हम अपने ऊपर 300 रुपए भी नहीं खर्च सकते तो शायद सोचने की जरूरत है कि क्या हम सही जगह पर हैं या नहीं। बिल्कुल बुरी लगेगी बात, कोई बात नहीं, पर सोचने की जरूरत है। जब मैं रिमूव करूंगा ना सर, आपको पता क्या होगा? एग्जाम्पल देते, अजय के नाम से अजय के नाम का लिंक गया और अजय ने उसको शेयर कर दिया और वो शेयर लिंक पे 3 लोग कनेक्ट हो गए, तो उसके लिए आज की डेट पे परमानेंटली अजय भी ब्लॉक हो जाएगा और वो 3 लोग भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो वो 4 लोग आज के दिन में सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, इवन अजय भी नहीं कर पाएगा। मेरे पास वो सिस्टम है इस समय, पर आपको पता है मैं नहीं करता वो। रीजन बिहाइंड कि यार ठीक है, सब अपने लोग हैं, सब अपने लोग हैं। लास्ट से मैंने किया था, अजय सर का फोन आया, सर मत करो, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सर, मैं जो लोग एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, मैं उनके साथ तो गलत नहीं करने दूंगा, सॉरी। आज मैं एक मौका देता हूं आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने का, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़कर, वरना कल से सर मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तो अजय सर आप लिंक को शेयर कर दो, तब तक हम शेयरिंग की मूव करते हैं। और चलिए आप लोग ही शेयरिंग देते हैं। हमारे बीच में प्रदीप दलवी जी हैं। प्रदीप जी वेलकम। सर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो चलो, आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा और विनीत सर की तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारी कंपनी के लिए जो हमेशा कुछ नया लेके आते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में लोगों के पास पहुंचाते हैं,
तो आज का सेशन भी सीखने के लिए बहुत कुछ था। बिल्कुल नए लोग भी अच्छी तरह से अपना करियर इधर रन कर सकते हैं। इस हिसाब से उन्होंने जो भी आज शब्द कहे तो दिल छू गए शब्द आज। और इतने डेडिकेटर के साथ सर हमेशा कुछ ना कुछ जो हमको देते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो आज सर से मुझको सबसे बढ़िया जो बात लगी, शेयरिंग, डेयरिंग और केयरिंग, इन 3 शब्दों में हमारे टीम का सपना, हमारे करियर का सपना हम बिल्कुल आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। और हमारा प्रोडक्ट लोगों की गरज है, दुनिया की गरज है, तो खाली वो हमको बताना आना चाहिए। तो हम कैसे बता सकते हैं? ऐसे बिल्कुल आसान शब्दों में विनय सर ने आज जो भी दिया, हर समय वो हर दिन हमारे लिए बिल्कुल आसान होके हम उसको आगे लेके जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर दिया है। तो जो लोग हमारे ऐसे हैं भाई लोग जो अभी 300 रुपए खर्चने में सोच रहे थे, कृपया करके अपने 300 का आंकड़ा पूरा कर लो। चलिए नेक्स्ट बुलाऊंगा महादेव गिरमल जी को। आइए महादेव जी, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। सर जब विनीत सर ने फैमिली का फोटो आगे लेके आया, जब माँ बाप और 2 बच्चे और बीबी के साथ, तो उसको देखने के बाद जो प्यार करते हैं ये पूछा ना, तो प्यार करना आसान है, मगर उनका जो सपना है, जो लोगों के, हमारे जो फैमिली की जो सपना है वो पूरा करना बहुत बड़ी बात है सर। तो वो पूरा नहीं कर पाते सर कोई भी लोग, क्योंकि उसके लिए क्या करना होता है, क्या सीखना होता है, वो सीखना और करना बहुत जरूरी है सर। तो ही 100% हम फैमिली का सब कुछ सपना पूरा कर सकते हैं सर हम। तो वो उसके लिए हम क्या करें, तो ये बूट कैंप में आने के बाद वो सब कुछ हमें समझ में आ रहा है पूरा, कि 100% हम डेडिकेशन के साथ 100% हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो ये समझ में आ रहा है। और विनीत सर हर टाइम में हमें बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे मन में वो बैठता है, ऐसे बता देते हैं। तो विनीत सर को मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें समझाते हैं। तो हम जिंदगी जीने का एक मजा ही अलग हो जाता है वो ये समझने के बाद सर, जबरदस्त लगता है सर। और ई ग्रोथ एकेडमी हर दिन कुछ अलग अलग हमें एक क्रिएशन या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे नॉलेज दे रही है, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ सर, और ई ग्रोथ एकेडमी को भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आई थिंक विनी जी नीड सम मोर 5 minutes. विनी जी, आर यू देयर? यस यस सर, यस सर, यस प्लीज। चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ आपको। और स्टोरी क्या है कि एक व्यक्ति व्यापारी था, तो वो हीरे लेके कहीं ट्रेन से जा रहा था, 2-3 दिन का सफर था, पहले की बात है। तो वो जब स्टेशन पे पहुंचा, तो पहले क्या होता था कि जो चोर उचक्के होते थे पीछे पीछे साथ साथ चलते थे, और ये इस ताक में रहते थे कि कहीं ना कहीं वो पोटली में चुरा लो। एक छोटी सी पोटली में हीरे थे। तो उसने देख लिया, व्यापारी को समझ आ गया कि तेरे पीछे ये चोर लग चुका है। तो जैसे वो ट्रेन में पूरे दिन बैठा रहा, तो पोटली उसने अपने हाथ में रखी, चोर भी उसके सामने बैठा रहा। और जैसे ही चोर इधर उधर थोड़ा सा हुआ, और उसने क्या किया, वो पोटली छुपा दी। अब रात को चोर उठा और व्यापारी आराम से सो गया। उसने पूरे उसके थैले वगैरह सब देखे, सब बॉक्स वॉक्स सब देखे, लेकिन उसको पोटली नहीं मिली। सुबह वापस देखा उसने, व्यापारी के हाथ में फिर पोटली थी। अभी 1 दिन का सफर और था। फिर उसने चोर इधर उधर हुआ, जब फिर पोटली छुपा दी। फिर व्यापारी का रात को उसने सारा का सारे थैले बैग सब चेक किए, फिर पोटली नहीं मिली। तो चोर ने उसके सामने हाथ जोड़े और ये बोला कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूं कि यार पहला व्यक्ति ऐसा मिला है जो ऐसी कहां पे सामान को रखता है कि मेरे को मिल नहीं रहा। तो बोले ये सीख चाहता हूं मैं आपसे। तो देखो चोर भी उससे सीख रहा है। तो व्यापारी ने कहा कि जब तू इधर उधर होता है तो मैं ये पोटली तेरे बैग में रख देता हूं,
ठीक है। और फिर तू आके सब चेक करता है, तू सो जाता है, तू परेशान होता रहता है और मैं आराम से सो जाता हूँ कि मुझे टेंशन ही नहीं है। फिर जब तू इधर उधर होता है मैं मेरी पोटली वापस ले लेता हूँ। तो इससे जो कहानी का जो लास्ट सार है वो क्या निकलता है कि उसने कहा कि हीरे जो है ना वो आप दूसरों में मत ढूंढो, वो पोटली आपके अंदर ही है। और आपके अंदर जो है ना वो आप नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए आपको बाहर हीरे ढूंढने पड़ रहे हैं। और असली ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के वो सारी कमियां पूरी कर दी जो आपको चाहिए, क्योंकि इंसान वो सब चीजें सोच सकता है और सोचने के बाद उसको कर सकता है, ये आप में क्षमता है। लेकिन आप चाहते हो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बिजनेस कर ले, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो प्रोडक्ट बता दे, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए टीम में जिससे ये हो जाए, इस वजह से वो पोटली आपको मिल नहीं रही है। अब वो पोटली आप ही हैं, इसको इसके बारे में पता कैसे चले? तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये रोज आपको ये बताएगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग भी अगर किसी ने बनाई है तो इंसानों ने ही बनाई है, और इंसानों की बनाई हुई चीज को आराम से अप्लाई किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आप आज ही गाड़ी सीखना शुरू करो, गाड़ी आ जाएगी। आप हेलीकॉप्टर चलाओ, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। जो आप करोगे वो आ जाएगा। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में है क्या? इंसान को इंसान से बात करनी है यार, आपको कोई जानवर ट्रेड नहीं करने हैं, आपको कोई जानवरों की बात नहीं सुननी है कि भाई आपको समझ के जवाब देना इस पक्षी ने क्या बोला। आपको तो इंसानों से बात करनी है। और अगर हमारे अंदर इंसानों से बात करने की काबिलियत नहीं है तो फिर क्या करेंगे? बस अंतर इतना है, आप रिजल्ट वो चाहते हो जो आपके दिमाग में है, इसलिए आपको दिक्कत आती है। हमें रिजल्ट की तरफ फोकस करोगे तो आपसे ये काम नहीं होगा। आपका काम क्या था? मैसेज देना। यार आप सोच के देखो, सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है धूम्रपान करना सही नहीं है, उसको टेंशन ही नहीं है बिकेगी कि नहीं बिकेगी। और आपके प्रोडक्ट पे जगह जगह इस मंत्रालय कह रहा है, इतनी सारी रिसर्च कह रही है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको टेंशन है। गुटखे सिगरेट पे लिखा हुआ है कैंसर हो जाएगा, और मैग्नेट थेरेपी के बारे में लिखा हुआ है कैंसर ठीक करता है। दोनों में अंतर क्या है कि गुटखे शराब बेचने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि रिजल्ट क्या होगा, उसका काम है प्रचार करना, उसका काम है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराना। आपकी समस्या ये है कि मैं उसको ही बताऊंगा जो लेगा, इसने लिया क्यों नहीं? नहीं, आपका काम है प्रमोशन करना, लेंगे। मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति पेन लेके बैठा हुआ है आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए डालने के लिए, आपको भी पेन लेके पहुंचना है बस। बड़ी डीलिंग हमेशा टेबल पे होती है, तो टेबल के डील करने के लिए जाओ। और मैं तो कहता हूं उठते समय एक ही चीज बोलना, भाई बड़े पैसे कमाने का मन होना तो ये मैट्रेस लेना, मेरी वजह से मत लेना कि मैं आया हूं। उल्टा बोलो आप, इसलिए मत लेना कि आप मुझे जानते हो, इसलिए लेना कि आपको लगे कि यार ये जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है तो ले लेना। तब देखो आप कितना बढ़िया आप उसके साथ में आपकी टचिंग होती है। तो बिजनेस करने के बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए, थैंक यू मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए, धन्यवाद आप सबका। और भी मैं इसको बेटर कर सकता था थोड़ा, लेकिन सुबह से ही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो और कोई इस समय सब्स्टिट्यूट भी नहीं था इमरजेंसी के अंदर, तो मैंने कहा आज ऐसा ही करते। और वो वीडियो देखा ना आपने दौड़ने वाला, एक्चुअल में वो वीडियो ही मेरे सामने आ गया, नहीं तो मैं फोन ही करने वाला था सबको। मैंने कहा जब ये खून की उल्टी करके दौड़ सकता है तो हमें तो एक सेशन ही लेना है आधे घंटे का, कोशिश करके देखते हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद विनीत जी। और मैं सभी पार्टिसिपेट्स की बात बोल दूं, कल से जिसके नाम का लिंक उसके पास जाएगा व्हाट्सएप पे, कृपया करके वो खुद ही कनेक्ट हो। अगर वो लिंक अपना किसी को शेयर करेगा तो वो खुद भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और जिसको शेयर किए उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा हमारे सिस्टम के थ्रू। कल से थोड़ी सीरियसनेस सर सिस्टम के माध्यम से बरतनी पड़ेगी हमें एट एनी कॉस्ट। तो अगर अभी भी रजिस्टर नहीं किया, लिंक चैट बॉक्स पे आ चुका है और लिंक आपके पास ऑलरेडी है, आपके सीनियर के पास है, और जिस किसी ने आपको आज ये फोकट का लिंक दिया ना उसके पास भी है, वो आपको बता देगा भाई इससे रजिस्टर कर ले। और अगर आपके पास नहीं है ना, जो ये आपको फोकट का लिंक दे रहा है, उससे 304 में उधार ले लो।
उधार पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी है, उधार मैं दे दूंगा उसको। पर कल से अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अजय के नाम का लिंक गया है और अगर अजय ने किसी को शेयर किया, मान लो विवेक को, और विवेक जी कनेक्ट हुए और अजय भी हुए, तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। सो कल से ध्यान रखिए। और नेक्स्ट बुलाता हूं हमारे बीच में, यहाँ पे बुलाऊंगा गणेश शिवांकर जी को। आइए गणेश जी, वेलकम। थैंक यू। आवाज आ रही सर मेरी? यस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर को। और जिस तरह से विनीत सर ने आज का सेशन लिया, मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन प्रकाश दर्जी सर ने जयपुर बूट कैंप में अपनी वोकल प्रॉब्लम की वजह से भी अपने सेशन को देना नहीं छोड़ा सर। एक लीडर की जो क्वालिटी होती है, और हमारे रियल एसेट जो है ना, मैं सबको बताना चाहूँ, हमारे रियल एसेट्स है हमारे प्रतीक सर, अजय सर, विनीत सर, प्रकाश सर, ये रियल एसेट्स है हमारे। इनको कभी भी नहीं खोना, क्योंकि हमारे आने वाली 7 जनरेशन को ये लोग एजुकेट करने वाले, एक दो को नहीं करने वाले दोस्तों। हमारे रियल एसेट ये है, ये भी रहेंगे। इनका फिट एंड फाइन रहना हम सबके लिए जरूरी है। हम सभी लोग मिलकर के दुआ करें कि विनीत सर जितने जल्दी स्वस्थ हो, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे रियल एसेट्स है। क्योंकि विनीत सर है तो हम ई बायोटोरियम में, ई बायोटोरियम है तो हम लोग कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विनोदिनी जी, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर, मेरे आगे प्रतीक सर गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, जय हो। सो मैं विनोदिनी हैदराबाद से बोल रही हूँ। और विनीत सर, पहले आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि आप इतना अच्छा सेशन लिया। जो हेल्थ भी खराब है आपका, फिर भी तो 10 पॉइंट्स आपने जो बोला है अभी सेशन में, मैं तो 10 के 10 फॉलो करती हूँ। और एक्स्ट्रा जो 11th पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने आज सेशन हेल्थ ठीक नहीं था, फिर भी लिया है। तो कमिटमेंट, सो कमिटमेंट आपने एक बार दिया था प्रतीक सर को, सभी लोगों को, तो आप आज लेना ही चाहिए करके। तो वो कमिटमेंट आपने, हेल्थ खराब है फिर भी पूरा किया हमारे लिए। तो हार्टफुली थैंक यू सो मच विनीत सर। थोड़ा सा मिस क्या हो गया कि आप जो जोक्स वगैरह ऐड करके आपने सेशन लेते हमेशा, तो विनीत प्रधान सर मतलब एंटरटेनमेंट, तो वो थोड़ा सा आज मिस हो गई। बट एवरीथिंग इज फाइन सर, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, कमिटमेंट, मैं बताऊं, कमिटमेंट बिल्कुल बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस्टरडे, just put your hand on your heart and say, I will not quit until I win. You know what? Every day in the morning, I woke up and I say to myself, Pratik, you will not gonna quit until you win. मैं हर रोज सुबह उठता हूँ और अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि प्रतीक, आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक आप जीत नहीं जाते। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने आप से कमिटमेंट लो, क्योंकि जिस दिन आप एक कमिटमेंट लोगे ना, आपको आपका अलार्म नहीं जगाएगा, आप खुद को, आपका जो रीजन है वो रीजन आपको जगाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीवन, मेरी बात बोलिए एक बार। जिन जिन लोगों का वीडियो ऑन है और जिनका ऑन नहीं है, वो एक बार ऑन कर सकते हैं। और सभी लोग एक बार दिल पे हाथ रखेंगे। एवरीवन, जल्दी से सभी लोग अपने दिल पे हाथ रखेंगे, जल्दी से। ग्रेट, जितने लोगों का वीडियो ऑन है दिल पे हाथ रखेंगे। फास्ट फास्ट फास्ट, बिल्कुल बढ़िया। और मेरे बाद बोलेंगे, आई विल नॉट क्विट until I win. मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा, बोलिए, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलूं,
थैंक यू सो मच। आप बाहर जा सकते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। मैं एक बात बोलूं, मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है, या तो मैं खेलता नहीं हूं या तो मैं छोड़ता नहीं, और खेल रहा हूं तो जीत के ही छोड़ूंगा। मुझे सेकंड आना पसंद नहीं है, और हार मानना मेरी नियत में नहीं है। सिंपल सी बात है, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं खेलता ही नहीं हूं, सिंपल सी बात। और आप सब मेरे साथ बोलिए, या तो मैं जीतूंगा या मैं खेलूंगा ही नहीं। रिपीट आफ्टर मी, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं खेलूंगा ही नहीं। तो आप सिर्फ जीतने के लिए बने माय डियर फ्रेंड्स। और आप जिस दिन बूट कैंप में आ गए, जिस दिन आपने ये डिसाइड किया मैं बूट कैंप में जाऊंगा, उस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जीतने वाला हूं। और आपको बताऊं, जो ये एक्टिविटी मैं करवा रहा हूं, अभी भी 5% लोगों ने नहीं करी। पता क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको डाउट है अभी भी अपने ऊपर कि मैं जीत नहीं सकता। तो अगर किसी को डाउट है कि मैं जीत नहीं सकता, एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कर दो। जितने लोगों को डाउट है मैं जीत नहीं सकता, वो चैट बॉक्स पे आई टाइप करो जल्दी से कि मैं जीत नहीं सकता। एवरीवन, एवरीवन। सकता हूँ सर, हम जीत सकते हैं। मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ नहीं, मैं जीत के दिखाऊंगा। एवरीवन, मैं जीत के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच विनीत जी। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ। आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए। और आज आपके लोगों ने, पूरी कम्युनिटी ने आपका वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जोक्स, वो सब कुछ मिस किया, पर कोई बात नहीं, सभी तैयार है जीतने के लिए। और हम बूट कैंप ईगल्स एकेडमी तैयार है आपको जिताने के लिए, आपके अंदर का वो जोश जगाने के लिए, आपके अंदर वो सोया हुआ जो आपका हुनर है उसको जगाने के लिए। यूं समझ लो आप लोग वो हनुमान जी हो जो अपनी शक्ति भूल रहे हो, और हम वो जामत बनने के आएंगे आपके लिए जो आपकी शक्तियों को याद दिलाएंगे कि तुम कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, मुझे आप सबके चेहरों में वो संभावनाएं दिखती है, वो पॉसिबिलिटीज दिखती है कि यस, आप अपनी लाइफ में कमाल कर सकते हो। बस वो करने के लिए आपको जो आपकी शक्ति है वो याद दिलानी है, और उसके लिए हम तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हो? आर यू ऑल रेडी गाइस? क्या आप तैयार हो? आर यू ऑल रेडी और नॉट? जस्ट टाइप यस और नॉट इन द चैट बॉक्स। जल्दी जाओ, टाइप करो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। आर यू रेडी और नॉट? क्या आप तैयार हो कि नहीं? अगर आप तैयार हो तो सबसे पहला काम, कल सुबह 7:50 पे समय से पहले, मेरी बात करीब सुनिएगा, समय से पहले आप कनेक्ट होगे, समय से पहले आप कनेक्ट होगे। और कल आपको पता है, मैं आज पहली बार बूट के मैं रिवील कर रहा हूं कि कल कौन आ रहा है। कल आ रहे हैं हमारे बीच में प्रकाश दर्जी सर, वन ऑफ द टॉप लीडर, सीनियर लीडर एंड टॉप अचीवर, अपना नॉलेज लेकर, अपना 30 साल का ज्ञान लेकर आपसे शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी कमिटमेंट होगी, कल से मैं तैयार आऊंगा और ऑन टाइम कनेक्ट होऊंगा, बिफोर टाइम में आऊंगा। और अभी तक मेरी टीम में जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया उनको बोलूंगा रजिस्टर करो, क्योंकि फ्री में तुझे लिंक तो मिल जाएगा और तेरी वजह से मुझे जूम मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। तो कल अभी आज ही बोलो अपनी टीम को, भाई रजिस्टर कर, जल्दी कर। नहीं हो रहा तो बेचे दे रहे 300 रुपए, क्योंकि तेरे जेब में 300 रुपए नहीं निकल रहे, पर मैं चाहता हूं कि तू खर्चे। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। तो वीडियो को ऑन करिए, बैकएंड टीम तैयार हो जाइए, क्योंकि कल मैंने देखा यार कि आप लोगों ने खुल के डांस नहीं किया, पर आज तो एक्साइटमेंट से डांस करना है। सुबह सुबह अगर अपनी बॉडी में एनर्जी दोगे ना तो दिन भर में एनर्जी रहेगी, और सुबह सुबह आलस दोगे ना तो आलस ही रहेगा दिन भर में। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ, मेरे पीछे, और बैकएंड टीम प्लीज। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा, छम छमे पायल घुंघरू बजन ग्यारे खुटमा,
काजळ लावणी आले मी आज असं नका बघू हो येते मला लाज केला शृंगार आज घातलाय असा दिसते मी भारी जाणो अप्सरा मी खास वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोर निशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी साधा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी साधा फोटो माझा काढ चमक जब हिटच्या तू पहाड पटमा चमचमा पायल घुंगरू बजने कर कुटमा लाल कर कंगना हाथ में चूड़ी चलहरा लाल कर कंगना हाथ में चूड़ी चलहरा सुनरी तेरी हाय हाय सुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा सुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा सुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा सुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा